हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग अब एग्ज़ाम के काफ़ी नज़दीक आ चुके हो, तो एक सेक्शन आपका रह जाता है जो करंट अफेयर्स वाला और जनरल नॉलेज वाला। हालांकि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जनरल अवेयरनेस के वीडियो तो डाल रखे हैं जो पिछले कई सारे एम्स के पेपर में आए हुए हैं। उनमें से कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे जो आपके एम सीआरई में आया हुआ था। सीआरई का तो आपका आंसर की वगैरह कुछ आउट हुआ नहीं था, तो उसके क्वेश्चन पेपर तो नहीं, बट एम्स में ही आए हुए क्वेश्चंस के प्रीवियस क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के डाले हुए हैं चैनल पे, तो आप लोग वो देख सकते हो। तो इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो होगा आपका, इसमें 60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। जो आने वाले एग्जाम्स जो आपका सीआरई हो रहा है किसी भी पोस्ट का, XYZ जितने भी पोस्ट हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो करंट अफेयर से आ जाए, जनरल अवेयरनेस से आ जाए, जनरल नॉलेज से आ जाए, किसी भी सेक्शन से आए। बट ये वाला जो पार्ट है आपको हर एक पेपर में देखने को मिल जाएगा, चाहे वो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने भी रहें, ठीक है। क्योंकि वो डिसाइडेड तो है नहीं कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस सेक्शन से आने हैं। जो जनरल वाला पार्ट है इसके डोमेन में नहीं आने हैं, बट जनरल वाले में तो आएगा। और जनरल वाला आपका ऐसा तो नहीं है कि वो मैटर नहीं करेगा, आपके मेरिट में बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि कंपटीशन जो भी अप एंड डाउन होगा वो आपका डोमेन वाले पार्ट में होगा। आपको जनरल वाले पार्ट को बिल्कुल फुल प्रूफ करना होगा। तो हमारा यही रीज़न था कि हमने इसको लास्ट में रखा, क्योंकि अभी तक जितना आपको पढ़ना होगा आपने पढ़ लिया होगा। 2-3 दिन में आपको जो करोगे सो रिवाइज ही करोगे। तो विद इन द ट्रैवलिंग पीरियड और कुछ भी, मतलब आप जा रहे हो आ रहे हो कहीं पे भी, तो जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज की वीडियो देखना बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। कुछ समझने जैसा तो इसमें हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं होता। कुछ लोग की जनरल नॉलेज काफ़ी अच्छी होगी, तो बाकी कुछ लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि सब लोग देख सकते हैं, यूज़फुल ही रहेगा कुछ ना कुछ। मे बी इन 60 में से 1-2 क्वेश्चन भी आ जाता है तो काफ़ी होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आएगा ही, बट यूज़फुल होगा, क्योंकि जनरल नॉलेज बहुत वास्ट है, तो पूरी की पूरी कवर कर पाना तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, एक अनुमान लगा के हम लोग वीडियो बना रहे हैं। आगे भी एक आध वीडियो पॉसिबल रही तो एग्ज़ाम के पहले पहले आ जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 60 क्वेश्चन इसमें होंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है, द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज नोन एज। जो अपर हाउस होता है इंडियन पार्लियामेंट का, उसको हम किस नाम से या किस तरह से बोलते हैं या जानते हैं, तो वो रहने वाला है आपका द राज्यसभा। उसको हम लोग जानते हैं द राज्यसभा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, विच इज़ द हाउस वेयर द चेयरपर्सन इज नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस। इनमें से कौन सा एक हाउस है, विच इज़ द हाउस वेयर द चेयरपर्सन इज नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस, जिसमें से उस हाउस का चेयरपर्सन मेंबर नहीं है। तो उसका जो आंसर आपका रहने वाला है वो है आपका राज्यसभा। थर्ड, द फर्स्ट मिड टर्म इलेक्शन ऑफ लोकसभा वेयर हेल्ड इन। पहला मिड टर्म इलेक्शन ऑफ लोकसभा का कब हुआ था, वो हुआ आपका 1971 में, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनेंस बिल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज प्रेजेंटेड इन। फाइनेंस बिल जो इंडियन गवर्नमेंट का होता है वो कहाँ प्रेजेंट किया जाता है, वो होता है आपका लोअर हाउस में, ठीक है। द चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा इज डेजिग्नेटेड एज। जो चेयरपर्सन होते हैं लोकसभा के वो डेजिग्नेटेड होते हैं, उनको किस तौर पे हम लोग जानते हैं, स्पीकर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, तो उन्हें हम स्पीकर के तौर पे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट हैज़ ओनली वन मेंबर ऑफ द लोकसभा। किस स्टेट के पास एक ही मेंबर है लोकसभा का, तो वो कौन सा स्टेट हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सिक्किम। विच इंडियन स्टेट हैड द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर। किस स्टेट की पहली महिला, जो मतलब चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट वुमेन मतलब पहली महिला बनी चीफ मिनिस्टर, किस स्टेट की। 7वां का आंसर आपका ये रहने वाला है उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट, हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर। किसने अपॉइंट किया, प्राइम मिनिस्टर ने किया, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या गवर्नर ने, तो ये हुआ किया किन्होंने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ द राइट टू ट्रांसफ़र एनी केस एनीवेयर इन इंडिया। किसे ये वाला राइट है, तो ये है आपको सुप्रीम कोर्ट के पास। नेक्स्ट, द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट इज़ ऑपरेटेड बाई। किसके द्वारा होता है ये होता है आपका गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड वाइल इन ऑफिस। पहले ऐसे प्रेसिडेंट जो जिनका मृत्यु या देहांत कह सकते हैं ऑफिस में ही हुआ, वो कौन थे, वो आपके जाकिर हुसैन साहब थे। 12, द फर्स्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया इज
कौन थे? ये थे आपके लॉर्ड कैनन। 13, द लॉन्गेस्ट कॉरिडोर इन इंडिया, द लॉन्गेस्ट कॉरिडोर इन इंडिया कौन सा है? तो रामेश्वरम टेम्पल कॉरिडोर। हु वॉन द नोबेल प्राइज फॉर पीस इन ईयर 2014, 2014? किन्हें मिला? तो ये जीता इन्होंने मलाला यूसुफजई एंड कैलेश सत्यार्थी जी। फर्स्ट वुमेन एयरलाइन पायलट, पहली महिला एयरलाइन पायलट की दुर्गा बनर्जी। नेक्स्ट, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर के तौर पे हम लोग किन्हें जानते हैं? तो हम लोग जानते हैं विक्रम साराभाई को। सिटी ऑफ फेस्टिवल किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ फेस्टिवल आपको मदुरई को मतलब सिटी ऑफ फेस्टिवल के तौर पे भी हम जानते हैं। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज, इंसेक्ट्स की स्टडी को हम किस टर्म से जानते हैं? वो जानते हैं एंटोमोलॉजी। 19, इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र हीट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हीट को नापने या मेज़र करने के काम में आता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो हम जानते हैं थर्मोमीटर। जो आपको बुखार लगता है, फीवर आता है, तो जब आप जो डिवाइस यूज़ करते हो उसे थर्मोमीटर ही बोलते हैं। रिवर कृष्णा इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आप वेस्टर्न घाट से, ठीक है। फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म, बुद्धाज ओरिजिनल नेम, फाउंडर ऑफ, जो भी फाउंडर थे उनका ओरिजिनल नेम क्या था? उनका नाम था सिद्धार्था, ठीक है। नेक्स्ट, क्वीन ऑफ अरेबियन सी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी किसे जानते हैं हम? इसके टर्म से अगर कुछ पूछा जाए तो इन चारों में से हम किसे जानेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका कोचीन। क्वीन ऑफ अरेबियन सी को हम कोचीन कह सकते हैं, मतलब कोचीन क्वीन ऑफ अरेबियन सी है। सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया सब लोग को पता होगा जनरली, बैंगलोर। द स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स को एक्यूस्टिक्स। प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा देख लीजिएगा, अलग अलग हो सकता है। ये हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए लीड्स टू डिजीज, अच्छा यहाँ पे दो ऑप्शन तो गायब ही हैं, चलो कोई नहीं, आंसर अपना है इसमें। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए लीड्स टू डिजीज कौन सा? नाइट ब्लाइंडनेस या जेरोथाप्लिमिया, यही होगा, या छोड़ो इसको यार, नाइट ब्लाइंडनेस आप लोग देख लो, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा जो भी है। 26, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग एंड ओरिजिन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? वो होगा आपका सिस्मोग्राफ, ठीक है, सिस्मोग्राफ। 27, साउंड लेवल वाइल अ रॉकेट टेकिंग ऑफ, साउंड लेवल क्या होता है? जब एक रॉकेट टेक ऑफ कर रहा होता है तो उसका साउंड लेवल क्या होता है? 130 dB। मोटो ऑफ ओलंपिक गेम्स, मोटो ऑफ ओलंपिक गेम्स, यहाँ भी 3 ऑप्शन गायब है, वैसे आंसर यही है, सेटस एलिटियस फोर्टियस, फास्टर हाईएस्ट स्ट्रॉन्गर, ठीक है। 29, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज़ ऑन, ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो कब होता है? वो होता है आपका 3 मई को। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इज़ एट, यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो आपका न्यूयॉर्क में है, ठीक है। 31, वेकअप इंडिया बुक वाज रिटन बाय, ये जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है? वो लिखी गई है आपको एनी बेसेंट के द्वारा। कैपिटल सिटी ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका का जो कैपिटल सिटी है वो कौन सा? ये तो काफ़ी कॉमन सा है, आता होगा सबको, कोलंबो। फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस टॉकिंग एटीएम फॉर डिसेबल्ड पर्सन, कौन सा ऐसा पहला बैंक था जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था टॉकिंग एटीएम? किसके लिए? तो डिसेबल्ड पर्सन के लिए। तो ये किया था आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक नेम्ड प्रथमा ग्रामीण बैंक, प्रथम या प्रथम बोलते हैं, जो हिंदी में हम लोग प्रथम बोलते हैं, यहाँ प्रथम ग्रामीण बैंक वाज स्टार्टेड बाय, किसके द्वारा किया गया था? कौन से बैंक के द्वारा किया गया था? तो ये हुआ था आपका सिंडिकेट बैंक के द्वारा ये किया गया था। 35 नंबर, फर्स्ट इंडियन बैंक टू स्टार्ट विथ इंडियन कैपिटल, इनमें से अब कौन सा बैंक था? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पीएनबी
शॉर्ट फॉर्म में इस बैंक को PNB से जानते हैं। 36 फर्स्ट बैंक इन इंडिया लिस्टेड इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, NYSE में पहला जो बैंक था इंडिया का वो जो लिस्ट हुआ था वो कौन सा बैंक था? ICICI बैंक। 37 फर्स्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया किस बैंक का? ये है आपका इलाहाबाद बैंक हो जाएगा इसका आंसर। 38 कंट्रीज विच हैव करेंसी एज रुपीज़, कंट्री जिनके पास करेंसी कौन सा है? रुपी। ठीक है, इसका आपका आंसर रहने वाला है इंडिया के पास है, मॉरिशस के पास है, नेपाल के साथ, पाकिस्तान और श्रीलंकन, इन सब के पास जो करेंसी है वो क्या है? रुपी है। 39 फर्स्ट एशियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़, पहले एशियन जिनको नोबेल प्राइज़ मिला वो कौन है? वो हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर। नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया, नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया, ये एक बार आप वेरीफाई कीजिएगा। ऐसे 21 यहाँ है, ये मे भी एक पुराना क्वेश्चन हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग मतलब राउंड कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ एक बार आप लोग सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे मैंने आंसर 21 टिक किया, बट आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा कि एयरपोर्ट का एक आध न्यूज़ करंट में भी आया था कुछ दिन पहले, तो वो एक बार ज़रूर से वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। AFP इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ये जो AFP न्यूज़ एजेंसी है कहाँ का न्यूज़ एजेंसी है? तो ये है आपका ना UK का है, ना USA का है, ना ही जर्मनी का है। ठीक है, तो इसमें मतलब ये टिक किया तो ये आंसर नहीं है, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। आंसर आपका यहाँ पे नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। ये कहाँ का है? ये आपका फ्रांस का है। ये कहाँ का है? आपका फ्रांस का है। ठीक है, 42 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ईयर इन विच अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया, कौन सा ईयर इनमें से रिप्रेजेंट करता है अलेक्जेंडर जब इन्वेड किया था, मतलब घुसा था, तो वो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर आपका रहने वाला है 326 BC। खैबर पास इज़ इन, कहाँ पे है ये आपका अफ़गानिस्तान में है। नेक्स्ट, द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज, यूनाइटेड नेशन के पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे? तो वो थे आपके ट्राइगिव लाई। साउदर्न रेलवे इज़ हेडक्वार्टर्ड एट, इसका जो साउदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सिकंदराबाद में। ठीक है, कहाँ पे? सिकंदराबाद में। फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO टुक प्लेस एट, कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका सिंगापुर में। नेक्स्ट, द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड इज़, हाईएस्ट प्रोड्यूसर जो मिल्क का है पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में, वो कहाँ पे है? वो है आपका हमारा ही इंडिया है जो हाईएस्ट प्रोड्यूस करता है मिल्क को। जहाँ जहाँ आंसर आपको वैसे तो इम्पोर्टेंट होता है, सबको पता है, जहाँ जहाँ आंसर आपका इंडिया रहने वाला है, जिस भी क्वेश्चन का अगर आंसर इंडिया है और ऑप्शंस में आपको अदर्स कंट्री या अदर नेशन या कुछ भी देखने को मिल रहा है, कुछ भी अपने देश का मिल रहा है, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन हो, करंट में हो, जनरल नॉलेज में हो, कोई सा भी हो, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया वाज, कौन थी? लीला सेठ लीला ही होगा ना, ये लीला ही होना, लीला सेठ। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, करेक्ट मैच इसमें आपको बताना है, मतलब डेट आपको गिवन है, यहाँ पे एक डैश ले लीजिएगा। ठीक है, ये आपको इस साइड लेफ्ट साइड में डेट है, उसके सामने उनके दिन लिखे हुए हैं, तो कौन सा करेक्टली मैच्ड कर रहा है? तो इनमें से जो मैच करेक्ट कर रहा है वो May 17 है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। बाकी डेट्स या बाकी इन सब को आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा कि ये वाला कौन से दिन को पड़ता है, ये कौन से दिन को पड़ता है, ये कौन से दिन को पड़ता है। और दूसरी बात, क्या इन सब तारीख में भी कोई सा दिन पड़ता है? ठीक है, वो भी आप देख लीजिएगा। यहाँ से आपको 5 से 6 क्वेश्चन तो आपको यहीं से हो जाएंगे। अगर आप डेज पे फोकस कर रहे हो तो एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, कई सारे शिफ्ट्स होने हैं, मतलब हर एक पेपर अलग अलग हो गए, तो ऐसा तो नहीं है कि हर एक एग्जाम में सेम क्वेश्चन आएगा, तो कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 पे हम लोग पहुंच गए। द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इज़ हेल्ड बाय, किसके द्वारा है? मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड जो
तेज से फास्टेस्ट सेंचुरी जो बनाया है वो किसके द्वारा है? एक सेकेंड, ये पुराना क्वेश्चन ही उठ गया है शायद, तो इसको आप लोग रहने दीजिएगा क्योंकि इस हिसाब से तो आंसर गलत हो जाएगा। इनके हिसाब से आंसर ये काफ़ी पुराना है, तो पुराना से तो रहने देते हैं। अभी फास्टेस्ट डबल सेंचुरी के बाद इसलिए मैंने रुक गया। यहाँ पे अपने इंडिया के जो ईशान किशन साहब थे उन्होंने मारा है, ठीक है, हाल में 2022 और 2023 में आई गेस बांग्लादेश के खिलाफ मारा था। 2022 था या 2023 था, आई गेस 22 होना चाहिए, बट ठीक है देख लीजिएगा। टीम बांग्लादेश थी याद था, और ईयर आप लोग देख लीजिएगा। नाम अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये सब आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे आंसर आपका क्या रहने वाला है? ईशान किशन। और बॉल्स भी इन्होंने सबसे कम, मतलब फास्टेस्ट, मतलब वही कम बॉल्स में मारे थे। तो वो बॉल्स आई गेस 120 से 130 के बीच में था कहीं, तो ये एक बार चेक कर लीजिएगा। नाम ईशान किशन कंफर्म है, बांग्लादेश के खिलाफ मारा था, 2022 में ही मारा था, बट एक बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा। और बॉल्स एक बार देख लीजिएगा, 120 से 130 के बीच में ही शायद था कुछ, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट 51 क्या करें? द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन द रीजन ऑफ, कहाँ पे हुआ था ये आपका अजाता शत्रु, अजाता शत्रु। नेक्स्ट, लॉर्ड बुद्धा वाज बोर्न इन वैशाली, पाटलिपुत्रा, लुम्बिनी या बोध गया। तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट ग्रांट ऑफ विलेजेस टू टेम्पल्स एंड ब्रह्मा वाज गिवन बाय द रूलिंग डायनेस्टी नोन एज द गुप्तास, ठीक है, द गुप्त्स या गुप्तास, जो भी आपको। आदि ग्रंथ इज द रिलीजियस बुक ऑफ, आदि ग्रंथ जो है वो रिलीजियस बुक है पारसीस का, सिख का, हिंदूज का या बुद्धिस्ट का? तो ये है सिख्स का। ये किन से बिलोंग करता है? सिख से। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया वाज, पहले प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ इंडिया के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन ईयर, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब आया था आपका? 1789 में। 57 विच मेटल वाज फर्स्ट यूज बाय द इंडस पीपल, इनके द्वारा पहला मेटल कौन सा यूज किया गया था? तो वो था सिल्वर। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स डिड नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ अशोकास एम्पायर, तो ये हुआ था आपका मद्रास। फाउंडर ऑफ फर्स्ट अफगान रूल इन इंडिया वाज, कौन थे फाउंडर? वो थे आपके इब्राहिम लोडी, इब्राहिम लोडी। देखो इसमें मिक्स्ड है सारे, इसमें ऐसा नहीं है मतलब, अच्छा चलो एक क्वेश्चन बचा है उसके बाद बताता हूँ। द इंडस वैली हाउस वेयर बिल्ट ऑफ, किस चीज़ से बना हुआ था? बैम्बूज, वुड, ब्रिक या स्टोन? तो ये बना हुआ था आपका ब्रिक से, ठीक है, इसका आंसर यहाँ हो जाएगा। अब देखिए 60 क्वेश्चन हमने देख लिए, टाइम आपका हुआ शुरुआती का 2 मिनट ऐसे गया था, अभी मतलब मान के चलो 15 से 16 मिनट आपको इस 60 क्वेश्चन में लगे हैं। इसको आप अगर 2x पे देखोगे तो आप इसको 7 से 8 मिनट में ख़त्म कर सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन पे। बाकी बात रह गई कि जैसे कि यहाँ पे आपको सब चीज़ का मिक्सचर देखने को मिल गया क्वेश्चंस का। जैसे पुराने हिस्ट्री से क्वेश्चन है, आपको कुछ बहुत ज़्यादा पुराने क्वेश्चन नहीं है, जैसे डबल सेंचुरी वाला हो गया, या आपका फेस्टिवल से क्वेश्चन है, डेज से क्वेश्चन है, तो सब कुछ मिक्स्ड है। बाकी और कुछ एक करंट अफेयर की अगर वीडियो बनेगी तो कोशिश करूँगा कि 2024 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे उसकी वीडियो में डाल दूँ। 2024 क्योंकि 1 साल का तो जनरली पूछेगा ही, हालांकि पुराना भी पूछ सकता है, बट जनरली 1 साल का करंट अफेयर आप कितना ही करके जाओगे। तो 1 साल का करंट अफेयर अगर आप कर लेते हो 2024 का पूरा, क्योंकि 25 में तो आपका पेपर ही हो रहा है, मतलब अगर 26-28 को पेपर फिक्स है तो पेपर तो बन रखा होगा ना पहले से, तो जनवरी फरवरी से तो चांस कम ही है। तो 2024 के जनवरी से लेके 24 के दिसंबर तक अगर आप कर लेते हो तो सफिशिएंट होगा। तो अगर उस 1 साल के दौरान में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर अवेलेबल होते हैं करंट अफेयर्स के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, या कई अदर्स एग्जाम में जैसे अभी बहुत सारे पेपर हुए ना, बैंक के हुए, SSC के हुए, वहाँ अगर करंट अफेयर कुछ रेलिवेंट क्वेश्चन मिलते हैं कॉमन से तो उसको लेके एक वीडियो डाल दूंगा। हालांकि अगर जीके के ये क्वेश्चंस मिले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगता है तो मैं उसकी वीडियो आप लोग को डाल दूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।